मैं बहुत बार बताता भी हूँ आपसे और आज भी बता रहा हूँ, मैं प्योर सनातनी हूँ। और मुझे सनातन का कोई भी उत्सव रहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है मन के भाव से ही। परफॉर्मेंस भी और जो पेरेंट्स का रुझान रहा या विधायक जी के दोनों हाथ भरे हुए राखी पे, मेरे हाथ भी भरे हुए हैं। बहुत जरूरी है कि सौहार्दपूर्ण जाए। वैसे ही गुरुग्राम में विधायक मुकेश शर्मा को बांधी 5,000 बहनों ने राखी। 19 स्कूली छात्रा, अध्यापक और स्टाफ ने बांधी राखी। अपनी बहनों की सदा करूंगा रक्षा, मुकेश शर्मा। गुरुग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर किए गए कई बड़े काम, मुकेश शर्मा। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया आयोजन। इस तरह के कार्यक्रमों से मिलती है भारतीय संस्कृति को मजबूती। भारतीय संस्कृति को मजबूती देने वाले इस तरह के कार्यक्रमों का सभी स्कूल करें आयोजन, मुकेश शर्मा। गुरुग्राम के जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में रक्षाबंधन के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश शर्मा को 5,000 बहनों ने राखी बांधी। इनमें 19 स्कूली छात्राएं, अध्यापक और स्टाफ शामिल थे। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि वे अपनी बहनों की सदा रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े काम किए गए हैं और आगे भी इस दिशा में काम किए जाएंगे। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की माने तो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय संस्कृति को मजबूती देते हैं। स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर रखें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व को समझने में मदद मिलती है। विधायक के हाथों में बंधी सैकड़ों राखियां। इस दौरान विधायक का पूरा हाथ राखियों से भर गया था। विधायक ने कहा कि ये रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हमारे विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। मैं बहुत बार बताता भी हूँ आपसे और आज भी बता रहा हूँ, मैं प्योर सनातनी हूँ। और मुझे सनातन का कोई भी उत्सव रहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है मन के भाव से ही। और लगता है कि वास्तव में ये चीज़ें, ये सबसे पवित्र त्यौहार होता है भाई और बहन का। ये ना दिल से जुड़ा होता है। जब कोई भी बहन अपने भाई को बनाती है, अपना धर्म भाई बनाती है, वो बड़ी भावनाओं से बनाती है। उसको ये रहता है कोई साथ दे ना दे लेकिन मेरा भाई ज़रूर मेरा साथ देगा। आज हमने जीएवी इंटरनेशनल में ये कार्यक्रम रखा प्रदीप जी के नेतृत्व में ही सारा, और बड़ा उत्साह के साथ साथ सबके साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी बच्चों ने यहाँ की। मिशन सिंदूर के ऊपर भी जो परफॉर्मेंस की, तो हमें लगता है कि बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति भी, अपने माता पिता के प्रति भी, अपनी एजुकेशन के प्रति भी एक अच्छी सोच आती जा रही है। हमें हमेशा संस्कार कभी भी देख लेना, अपनी एजुकेशन लाइफ में जो संस्कार मिल गए ना वही लंबे समय तक चलते हैं। तो मेरी सोच ये रहती है कि अभी से ही बच्चों में ऐसा डाला जाए विषय कि उनके दिमाग में ये बात फीड हो जानी चाहिए कि वास्तव में हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं। तो ये सब योजनाओं के तहत हम सब लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। और गुड़गांव में मेरा सौभाग्य अच्छा है कि मैं लगातार 9 महीने मुझे विधायक बने हो लिए, तो 9 महीने से लग ही रहा हूँ और प्रयास ये रहेगा कि सदैव लगे रहें। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू हमारा सब चलो। संस्कृति के बारे में बात करिए आपने, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर अब जो झुकाव है बढ़ता जा रहा है। स्कूलों की कितनी जिम्मेदारी है भारत की संस्कृति से बच्चों को जोड़ कर रखें और जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनको इसी तरह से मनाया जाए? देखो क्या है, अब हमने अभी बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, सभी अपनी राष्ट्र के प्रति जो परफॉर्मेंस है वही कर रहे हैं। वो अलग अलग प्रांतों की जरूर है लेकिन सब बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी हमने देखा इन बच्चों के अंदर मिशन सिंदूर के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अगर जो मैं कई लाख रुपए खर्च करके भी ऐसा प्रोग्राम कराऊं तो भी हमें लगता है कि वो प्रोग्राम इतना अच्छा हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि वास्तव में ये कार्य हमें सब लोगों को करता रहना चाहिए और वास्तव में अच्छा है ये काम, और ये भी एक सेवा है। मुकेश भाई, भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं मजबूती देता है इस तरह के कार्यक्रम भी, और लोगों में जागरूकता भी लाता है। देखो ये तो कार्यक्रम होते तो ये संस्कृति को बढ़ावा तो मिलता ही है और बच्चों की सोच बदली होती है। प्रेम की भावना होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। हमेशा कभी भी देख लेना, व्यक्ति ना प्रेम से जीत सकता है। युद्ध के बाद भी प्रेम होता है। जब कोई बड़ा युद्ध भी होता है उसके बाद भी फैसला होता है बैठ के, वो प्रेम ही कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, पर
क्योंकि सावन के महीने से शुरू हो जाता है फौजी भाइयों से लेकर जो दूर दराज रहते हैं उनको राखा भेजने का क्रम। तो क्योंकि स्कूल में रक्षाबंधन वाले दिन गजटेड छुट्टी होती तो उससे 2 दिन पहले करने का विधायक जी का ही सुझाव था। बहुत सारे एनुअल फंक्शन आप स्कूल में करते हो तो DAV इंटरनेशनल स्कूलों से शुरुआत करो कि बहनों को मैं खुद आऊँगा, सबसे राखी बंधवाऊँगा। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और जो पेरेंट्स का रुझान रहा, या विधायक जी के दोनों हाथ भरे हुए राखी पे, मेरे हाथ भी भरे हुए, बहुत ज़रूरी है कि सौहार्दपूर्ण जाए। वैसे ही बहुत सारी कटाक्ष और बहुत सारा मतलब अजीब सा वातावरण रहता है, उसके बीच में राखी और उसके बाद मिठाई और खाने पीने के साथ मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है कि स्कूल इस तरीके की शुरुआत करें और आगे बढ़ें। कितने बच्चों ने आज राखियाँ बांधी? अपनी DAV इंटरनेशनल स्कूल की सारी 19 ब्रांचेज का स्टाफ और कुछ चुनिंदा बच्चे 9th से 12th वाले वो यहाँ आए हुए थे। मेरे ख्याल से टोटल हेड काउंट्स तो 5000 के पार जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी 2500 से ऊपर थे। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे विधायक जी फाइनली बताएंगे क्या कैसा रहा त्यौहार। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हर कार्यक्रम JV के होते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, और पेरेंट्स से भी क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, स्वामी धर्मदेव जी महाराज की सानिध्य में आने के बाद 2021 से गीता श्लोकों से लेके, गीता पाठ से लेके और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा कराने तक। अब जैसे सेक्टर 7 का इलाका है, इसके पड़ोस से इतने कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि तब मंगलवार को आधे घंटे दिन बन जाता है जब आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराते हो। तो मेरे ख्याल से जो विधायक जी भी कह रहे थे कि स्कूल, ये डेस्क बेंच वो जगह हैं जहाँ जैसा आप उनमें फीड कर दोगे बच्चा वैसा ही निकल के आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स, जब यदि मैं थोड़ी डिटेलिंग करूं, कि बहुत सारे पेरेंट्स जब एक आध बार कहते हैं कि बच्चा गालियां दे रहा था, तो स्कूल ब्लैक बोर्ड पे, और आजकल तो स्मार्ट क्लासेज होगी, 89 वाले स्कूल में थोड़ी तारीफ कर दूँ, बड़े स्मार्ट क्लासेज लगाई हैं। तो ये सारे वो बोर्ड हैं जो अच्छाइयाँ सिखाते हैं, डबल करते हैं, स्क्वायर बना के सिखाते हैं कि ये चीज़ें स्क्वायर होती जाएंगी। तो राखी का त्यौहार स्कूल के माध्यम से मनाया जाए तो मेरे ख्याल में इसकी गूंज पूरे भारत में जाएगी।